मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान के साथ मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 57 होगा, 57। मैं ये बार बार जिक्र कर चुका हूं कि वो पेजेस आगे पीछे होने की वजह से और पुरानी बात हो गई है ये, तो इसलिए कई बार मुझे बात रिपीट करनी पड़ती है। अब वो जो मैं बता रहा था पिछले एपिसोड में कि हम लोग वहाँ गए और हमारे बीच में टेंशन हो गई, ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद हुआ था। जब हम लोग वापस आ गए यहाँ और मैं विचलित था, तब ये हमको उत्तर आए लिखित रूप में, क्योंकि मैं इंतजार करता रहता था। तो हमारा कोई जोर तो था नहीं, लेकिन जो घटनाएं घटती थी उनके बारे में मैं उनको अपना लिखता रहता था और इंतजार करता था। ये जो उत्तर आया, ये जब हम दरबार साहब में होके आ गए, हाजिरी लगा के स्नान करके, तो शुरुआत उनकी वहीं से होती थी। हरिओम बेटा, तुम लोग गुरु रामदास जी ईश्वर और बाबा दीप सिंह जी और पवित्र शहीद सिंहों के गुरु घर गए, वहां प्रार्थना की, अरदास की, पाठ किया, अति उत्तम। हरिमंदिर साहब में, मतलब हम लोगों को, जब हम गए थे तो परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां पे जो बेर साहब है, वहां से कोई भी फल गिरता है या पत्ता गिरता है तो लोग उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि उसको एक मान्यता है कि पवित्र है और प्रसाद है। ऐसा लोगों की आस्था है, विश्वास है, मान्यता है। तो अच्छा, उस बेरी से जो पत्ते गिरते हैं उससे काफी लोगों को लाभ भी हुआ है। हमारी शूटिंग के दौरान एक लड़के को अस्थमा था, खालसा की शूटिंग के दौरान, पुरानी बात है, ये मेरा ख्याल 98 की बात होगी। तो एक लड़का असिस्टेंट था, उसको अस्थमा था और उसको अस्थमा का अटैक हो गया, तो बहुत परेशान हो गया। उसने वहाँ प्रार्थना की और उसने मुझे बाद में बताया, मैंने उसका भी इंटरव्यू करना था, हम कर नहीं पाए कभी। शगीर अहमद उसका नाम था, मुस्लिम लड़का है। तो उसने कहा कि मैं बेरी के पास से खड़ा था, तो उसी वक्त से मैंने प्रार्थना की कि मुझे तो वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इस हालत में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो एक पत्ता ऐसे 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 घूमता हुआ उसके सामने गया, तो उसने गिरने नहीं दिया, उसको पकड़ लिया और प्रार्थना करके उसने खा लिया। तो उसको अस्थमा में काफी राहत महसूस हुई और फिर उसने मुझे कहा कि मैंने किसी को बताया नहीं, रोज वहां जाके मैं एक पत्ता खाने लग गया और उसका अस्थमा क्योर हो गया था। हमने कई दिन शूटिंग की वहां, 10-12 दिन थे हम लोग हरिमंदिर साहब में। तो ये एक मान्यता है और सही है, सत्य है। तो वहां जैसे हम पहुंचे, दुख भंजनी साहब जो बेरी है, तो एक बेर गिरा, तो डिटेक्टिव सिद्धू ने उठा लिया और उसे हम तीनों ने बांट के खाया। तो इसमें ये लिखा हुआ आया कि तुमको एक ना दरबारी को फल मिला और तुम तीनों ने उसे ग्रहण किया। अच्छी बात है। जिससे मिलना चाहते थे, अब देखिए, मैं मिलना चाहता था, एक सिंह साहब थे, जथेदार पूरन सिंह जी, अब तो नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो हेड ग्रंथी भी रहे हैं दरबार साहब के, जहेदार भी रहे हैं अकाल तख्त साहब के। तो उनके पास बहुत सारी घटनाएं थी, जो लोग हरिमंदिर साहब में ठीक होते हैं, और कई लोगों के जाके वो अरदास करते थे। वहां लोग उनको अपनी तरफ से अपनी जो श्रद्धा होती दे देते, वहां जाके कि हमारी अरदास कर देना। तो उनके पास बहुत सारे केसेस थे। एक बार मुझे वो नानक सर में मिले थे और बाबा लखा सिंह ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उनसे, इत्तेफाक से मैं वहां गया हुआ था।
कि इन्होंने गुरबाणी दे कौतक, तब हमने वो फिल्म दिखानी थी वहां पास ही में, तो उन्होंने कहा कि मतलब एरोगेंटली कहा उन्होंने कि गुरबाणी दे कौतक इन्होंने बनाई है तो मुझसे तो ये मिले नहीं, तो क्या बनाएंगे गुरबाणी दे कौतक। अच्छा, मैं शुरू से एग्रेसिव रहा हूं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपके पास भी आएंगे, मुझे मालूम है आपसे मिलना है, लेकिन हमें और बहुत सारी घटनाएं मिली तो हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया, तो हमारी फिल्म मुकम्मल हो गई, अब आगे के पार्ट बनाएंगे तो आपसे मिलेंगे, इतनी बात वहां खत्म हो गई। लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत एरोगेंट था। खैर, अब मेरी इच्छा थी उनको मिलने की। अब मैंने सोचा उनके इंटरव्यू कर लूं, तो जिन लोगों के बारे में मुझे बताएंगे, जिनको गुरबाणी से या हरमंदर साहब में आके लाभ हुआ है, उनकी लाइलाज बीमारियां ठीक हुई हैं, तो उनके भी मैं इंटरव्यूज करके डालूंगा ताकि लोगों का विश्वास और परिपक्व हो गुरबाणी में, ईश्वर के नाम में, हरमंदर साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में। तो मेरे मन में ये था कि उनको मिलूं। तो अब ये कमाल की बात है कि हम वहां हमने स्नान किया और लिखा आया सब, स्नान किया, प्रसाद कराया, गुरु साहब गुरु रामदास जी ईश्वर के सामने रूपा को बैठा के तुमने वचन दिए, अच्छा किया। जिससे मिलना चाहते थे वो तुम्हारे सामने खड़ा था, और ये वाकई कमाल की बात थी कि मैं उनसे मिलना चाहता था और मैं भी पूछने वाला था कि आपका घर कहाँ है, तो वहीं सामने मुझे खड़े मिल गए। अरदास हो रही थी तो खड़े हुए थे, तो मैंने देखा उनको सामने खड़े हुए, तो मैं चला गया। जब अरदास खत्म हुई तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनके साथ में एक सज्जन थे, तो उनको कहने मैंने कुछ माया दी कि भाई मेरी भी वहां अरदास करा दीजिएगा और घर पे आके मिलते। उन्होंने कहा घर पे आके मिल लें। तो उसके बाद में हम लोग चले गए बाबा दीप सिंह जी के यहाँ, वहां अरदास बेनती करके, प्रार्थना करके, देख कर आके, तो आते हुए हम इनके, जब उन्होंने हमें बताया कि हम वहां रहते हैं, तो हम इनके घर पे आए सिंह साहब के। तो जैसे हम उनके घर पे आए, तो अब देखिए यहां ये क्या लिख रहे हैं जो प्रभु जी की तरफ से आया, जब यहां पहुंच गए नीलों, तब उनका ये उत्तर आया मुझे कि जिससे मिलना चाहते हो सामने खड़ा था, तुम उसके घर पे गए, तुम्हें उत्तर मिल गया, जो हुआ क्यों हुआ, तुम्हें उत्तर मिल गया। अब इसके पीछे जो वो कह रहे थे, अब जैसे मैं अगर ये बात इतनी सुना दूं तो आपकी समझ में नहीं आए वो क्या कह रहे हैं। मैं उनको इंटरव्यू करना चाहता था, और जब उनके घर पे गए तो ही वॉज वेरी एरोगेंट, मतलब उनका एटीट्यूड इतना नेगेटिव था कि उनके जिस कमरे में हमको उन्होंने पहले तो, मतलब जब हम गए तो किसी ने कहा हमको कि आप यहाँ बैठे, हम लोग बैठ गए, तो आए, और आते ही उन्होंने शिकायत एरोगेंटली शुरू कर दी। हम लोग उठ के खड़े हो गए, तो मैंने कहा आपसे इंटरव्यू करना था, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो ठीक हुए हैं। तो मैंने एक फिल्म बनाई थी गुरबाणी दे कौतक, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे हम लोग बना रहे हैं, तो मैं उन लोगों को जाके इंटरव्यू कर लूंगा। तो कहने क्या बनाओगे आप, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं पड़े हुए चैनल के ऊपर, इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो देख लो, वहां से तुमको जानकारी मिल जाएगी, क्या इंटरव्यू करना तुमने मेरा। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने अपने ढंग से किया है, मैं बॉम्बे से हूं, हम लोग बड़ा प्रोफेशनली करेंगे, आपके इंटरव्यू के इंटरकट होंगे, शायद आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। उन्होंने तो आपका इंटरव्यू कर लिया और डाल दिया, हम उसके साथ से रिलेटेड उन लोगों की आप बीती भी सुनाएंगे, मैं भी उसे, मैंने कहा मैंने पहले फिल्म बनाई तो हम इसको बहुत प्रॉपर ढंग से बनाना चाहते हैं। नहीं उसमें क्या है, वो जो ही जानकारी है, ऐसे है वैसे है, और मुझे तो भी सोना है, मैं तो सवेरे उठ जाता हूँ और उठ के उसके बाद मुझे पाठ करना होता है, फिर मुझे दरबार साहब जाना होता है, अब मेरा सोने का टाइम है, अब तो मैं सोने जा रहा था। तो मतलब उनकी, अच्छा वो खड़े ही रहे, मतलब तो एक आदमी आता है, आके बैठता है और बैठ के बातचीत करता है और उसके बाद फिर तय होता है। नहीं, उनका एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज और टोन इतनी गड़बड़ थी कि मतलब वो जैसे अनादर ही करना चाहते थे, इंसल्ट ही करना चाहते थे। आई डोंट नो व्हाई, मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों था, या वो ऐसे ही है, या वो हमारे साथ ही ऐसे पेश आ रहे थे, या वो सबके साथ ऐसे पेश आते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही इंसल्टिंग एटीट्यूड था, बहुत एरोगेंट था,
ईगोइस्टिक लगी मुझे वो, और रूखापन था बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब ये नोटिस किया तो नेचुरली मन आपका उचाट हो जाता है कि क्या इनसे इंटरव्यू करेंगे, क्या इनसे बात करेंगे। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं, अब आप सो जाएं और फिर हम कभी प्रोग्राम बना लेंगे, जब कभी दोबारा आएंगे तो आपसे पहले से टाइम ले लेंगे, तो जो आपका कन्वीनियंट टाइम होगा उस पर आके हम आपको मिल लेंगे। और उनका धन्यवाद करके हम वहां से निकल आए, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो इस तरह का कुछ मामला वहां बन गया और मैं बड़ा निराश हुआ, अपसेट भी हुआ कि कमाल है भाई, हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए थे। जो आदमी गुरु से जुड़ा हुआ है, जो आदमी हेड ग्रंथी रह चुका है दरबार साहिब का, हरिमंदिर साहिब का, और जो आदमी जयदार अकाल तक सब रह चुका है, तो वो तो मीठा होगा, उसमें बड़ी वार्मथ होगी, गरमाइश होगी, वो उसके जैसा होना चाहिए ना, उसके गुण धारण कर चुका होगा। लेकिन मैं माफी चाहता हूं, वो बिल्कुल उसके विपरीत मिले। हालांकि उनके बेटे से मेरी फोन पे बात हुई थी, वो बिल्कुल उनके विपरीत था। वेरी स्वीट गाय, वेरी नाइस, बहुत अच्छे ढंग से बात करता था, बल्कि उससे ही मुझे उम्मीद हुई थी कि भाई वहां इंटरव्यू करेंगे। लेकिन पिता उनके बिल्कुल उसके विपरीत थे। खैर, बेटा जितना मीठा था, सभ्य था, कल्चर था, उतना ही पिताजी उसके विपरीत थे। तो हम लोग वहां से आगे और आपस में ये बातें करते कि भाई कमाल है, ये सज्जन ऐसे हैं। मुझे काफी देर तक यकीन नहीं हुआ, मतलब होता ना, आप हड़बड़ा जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कोई। खैर, वहां से आए, हमने गाड़ी में बैठे, तो उसके बाद हम निकले थे वहां के लिए, मित्र को मिलने गए थे। जो बीच में हमारा जो भी हुआ डिटेक्टिव के साथ में, तो मैं गाड़ी में, जो मैंने पहले एपिसोड में जिक्र किया, तो उससे आगे उन्होंने लिखा कि अच्छा, ये तो कारण बता दिया कि क्यों तुम उसके घर गए और वो क्यों नहीं हो पाया। तुम्हें उत्तर मिल गया कि इंटरव्यू उसका क्यों नहीं हो पाया आज तक, तुम्हें उत्तर मिल गया कि ऐसा आदमी है वो। खैर, अब आगे लिखा हुआ था अगले पैराग्राफ में कि तुमने बाबा दीप सिंह जी से आशीर्वाद मांगना है, उनका आवाहन नहीं करना है। अब ये मैंने गलती की थी। जब मैं बाबा दीप सिंह जी के यहां गया था तो मैंने उनका पैरा तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि अपने पैरे लगा दीजिए, तो अब उसमें लिख के आया कि उनका आवाहन नहीं करना है, मतलब उनका पैरा नहीं मांगना है, उनसे आशीर्वाद मांगना है। अब ये मुझे मालूम था ना, मैंने क्या मांगा वहां, उनको मालूम था, और ये उन्होंने कहा कि मैं वहां उपस्थित था, तो ये बहुत बड़ी कृपा थी। और उसके बाद अगली लाइन लिखते हैं कि तुमने 3 बार रूपा पर गुस्सा किया और दरबारी पर भी तुम 1 बार आवेश में आए। इतना आवेश में आना सही नहीं है। अच्छा, ये बात सही थी कि वो रूपा की जो बात करते डॉक्टर रजनी की, अच्छा, मैं उसको, क्योंकि मेरे और उसकी उम्र में फ़र्क है, तो एज के हिसाब से आदमी के जीवन में होता है, हम भी उसकी उम्र में ऐसे करते होंगे कि एक कौतूहल होता है, एक एक्साइटमेंट होती है कई बार कुछ खरीदने के लिए, करने के लिए। तो मैं, क्योंकि हमको वहाँ भी जाना था, वहाँ से होकर फिर मैं मित्र को मिल के फिर हमें पहुँचना था, और हमारी इच्छा थी कि हमने बाबा अटल राय जी के यहाँ भी जाना था। तो कई चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी, तो मैं कई बार जिससे झिड़क दिया कि नहीं वो नहीं हो सकता है, या कुछ ऐसे एक्साइटमेंट में कह दिया, थोड़ा आवेश में आके कह दिया कि जिद मत करो भाई। तो या कोई ऐसी कोई चीज़ होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या कारण थे, लेकिन मैं ऐसे आया था आवेश में। तो वो साथ में थे, वो नोट करते रहे। अब इसका कारण क्या था कि मैं वहां ये मांग के आया था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो गया है। मतलब मैं बहुत घोड़े भी सवार था। तो ये मुझे बाद में पता चला, जब उसके साथ सिंह फंस गए वहां गाड़ी में डिटेक्टिव सिद्धू के साथ में, और उसकी जो हरकतें थी उसमें मैं बहुत अग्रेसिव हो रहा था, चेहरा मेरा लाल हो रहा, तन गया था, और इनके ऊपर मैं 2-3 बार बिगड़ा, डॉक्टर रूपा पे, और ये मुझे लिख के आया। ठीक है, तो इतना जो आवेश में आना अच्छा नहीं है बेटा।
तो नेचुरली जब वो लिखते थे तो मैं तो फौरन भेगी बिल्ली बन जाता था और फौरन माफी मांगता रहता था। उसमें एक सेंटेंस लिखा है जो मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि तुम ये कहते रहते लोगों को कि जो तुम्हारा पिछले जन्म का आधा है वो इस जन्म में पूर्ण होगा जब तुम पूर्ण हो जाओगे। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं अक्सर ही कहा करता हूं कि आप अगर खालसा बनना चाहते हैं तो पहले आपको पूर्ण होना पड़ेगा। पूर्ण होंगे, खालिस होंगे, तभी आप खालसा बन सकते हैं, उसका रूप हो सकते हैं। तो मुझे कहीं लगता है कि उसकी तरफ उनका ये संकेत था, पूर्ण होने की तरफ, कि जो हम आधे अधूरे हैं। हर कदम पे अगर हम देखें तो हम में अधूरापन है, लेकिन ये जो तमाम कमियां हैं जब उनको निकाल देंगे तो धीरे धीरे हम पूर्ण हो जाएंगे। ये जन्म मिला है हमको पूर्ण होने के लिए, तो जितना अधूरापन रह जाता है उसको फिर आप अगले जन्म में पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो जब पूर्ण होंगे और खालिस होंगे, प्योर होंगे, तभी आप खालसा बन सकते हैं, तभी आप उसका रूप हो सकते हैं। तो ये मतलब 2 लाइनों में उन्होंने ऐसे मुझे लिख के भेजा। मतलब उनका ये होता है कि यू विल अंडरस्टैंड, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड। फिर आगे अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि अच्छा, ये गाड़ी में डिटेक्टिव सिद्धू ने, उनके पास कुछ शब्द थे क्योंकि हम उनकी गाड़ी में गए थे, तो मस्कीन जी की कुछ कथाएं थी और उसने कहा कि मैंने स्पेशली ये डाउनलोड की हैं कि रास्ते में सुनेंगे। अब देखिए, फिर जैसे मैं कहता रहता हूं कि ईश्वर के अनेकों हाथ हैं, अनेकों चेहरे हैं, अनेकों माध्यम हैं आपको उत्तर देने के। तो मेरे कई तरह के सवाल बीच में अगर घूमते रहते हैं दिमाग में कई बार आपके, तो वो हम लोग, उन्होंने कथा लगा दी मस्कीन जी की, हम लोग सुनते गए। तो अब यहां ये लिख रहे हैं प्रभु गुरु पिता ओंकारा जी महाराज कि तुम लोगों ने बेटा संत मस्कीन जी की कथा सुनी, उसमें तुम्हारे सवालों के उत्तर थे और ये सत्य है कि उसमें कुछ ऐसे मेरे सवाल थे, उनके उत्तर थे उसमें। अब उन्होंने रिकन्फर्म किया वहां से उत्तर लिख के कि उसमें तुम्हारे सवालों के उत्तर थे। अब जो हमारे यहां मुझे मेरे इम्तिहान की बात की थी उन्होंने कि आज शाम को बेटा तुम्हारा इम्तिहान है। पहले मैं ये जिक्र कर चुका हूं 1 एपिसोड पहले, क्या शाम दरबार साहब जाने से पहले की बात कर रहा हूं ये मैं। तो आज शाम को तुम्हारी परीक्षा है और सब सच बोलना। ईश्वर को साक्षी जान के रूपा को बैठा के उसके सामने, और मैं वहां उपस्थित रहूंगा, ये मैंने जिक्र किया था। तो मुझे उसका इंतजार था। उन्होंने पासिंग रेफरेंस में दिया कि ईश्वर से आज्ञा मिलेगी तो बताऊंगा कि तूने जो सत्य बोला उसका मकसद क्या था, कि कुछ कुछ तो तू समझ गया होगा कि वो कचरा निकाल, ईश्वर का रूप होना चाहता है। तो इस पे मैंने जिक्र किया था। तो अब यहां वहां से आज्ञा मिली होगी, तो उन्होंने आगे लिखा कि तुमने ईश्वर के सामने रूपा को सब कुछ बताया, मैं भी वहीं उपस्थित था अब देखिए कि मेरी कैसी स्थिति होगी। एक तरफ ईश्वर का कण, वो दैवी शक्ति वहां विराजमान है, उसने मुझे निर्देश दिया है कि मैं वहां उपस्थित रहूंगा और सत्य बोलना, कुछ भी छुपाना मत, सब कचरा निकाल। अगर ईश्वर का रूप होना चाहता है, ये रास्ता है। अगर ईश्वर का रूप होना चाहते, वो निर्बल होना है, गंदगी निकालनी है, कचरा निकालना है, जो भी हमने जन्मों जन्मों से इकट्ठा किया, यही जन्म में इकट्ठा किया है। तो कहने लगे कि तूने सब कुछ सच सच बताया और फिर बाद में तू सोचता रहा कि और क्या क्या था। तुझे स्वयं पता चल गया कि तूने कहां कहां झूठ बोला, कहां तू गलत था। बेटा, ईश्वर परम सत्य है और सत्य बोलना ही ईश्वर से प्रेम है ये आमतौर पे हम लोग कहते रहते हैं, हमने महापुरुषों को भी कहते हुए सुना है
कई संस्थानों में लिखा भी रहता है दीवारों पर, लेकिन यहां उन्होंने रिकन्फर्म किया कि ईश्वर सत्य है, परम सत्य है, और सत्य बोलना ही ईश्वर से प्रेम करना है। और जैसा मुझसे कहलवाया ईश्वर ने कि झूठ बोलकर हम ईश्वर की तरफ पीठ कर लेते हैं, हमारा तो मुंह ही उल्टी तरफ हो गया, और सत्य बोल के हम ईश्वर की तरफ हम मुंह करते हैं, तो मुंह हम उसकी तरफ करते हैं जिससे प्रेम करते हो। तो कहने लगे तुझे मालूम है क्या लक्ष्य था ईश्वर के सामने रूपा को बैठा के ये सारा सत्य तुझसे बुलवाना, ताकि तू अपने आप को एक दर्पण में देखे कि तूने कहां कहां गलतियां की, जिसकी वजह से तेरी ईश्वर से दूरियां बढ़ी, तो दूर होता गया। लेकिन तूने साथ में सदकर्म भी किए, नाम भी जपा, जिसकी वजह से तेरा बचाव होता रहा। जैसे वो बार बार उस घटना का जिक्र करते हैं, और इसलिए ये घटना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये जो उत्तर मेरे जीवन में आए, जो ईश्वर की अपार कृपा हुई, उसके ये तो अद्भुत है ही, लेकिन इसके साथ जो जुड़ी हुई घटना है या दुर्घटना है, वो जो न्यूयॉर्क के होटल में 2016 में, वो मेन पॉइंट है। और भी जो कुछ मेरे जीवन में हुआ, मैंने किया, जो गलत किया, झूठ बोला, मांस खाया, मदिरा पी, या किसी से संबंध बनाए, उसके अलावा वो जो घटना है, वो क्लाइमेक्स है कि उस रात तुझे पवित्र शहीद सिंहों ने बचाया, उस दुष्ट स्त्री का मुंह तोड़ा, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, दुष्ट शक्तियां हैं, उनमें, और जो पवित्र शक्तियां, उनमें युद्ध हुआ। अब देखिए, ये हम लोगों को पता नहीं चलता है। जैसा मैंने कई बार एक पासिंग रेफरेंस में शायद जिक्र किया है कि जब भी कभी हमारा मन भटकता है, हम पदभ्रष्ट होते हैं, तो ये युद्ध होता है, हमको नहीं पता चलता। अब देखिए, ये हो रहा था, मुझे नहीं मालूम था। चलिए, मुझे तो उन्होंने कहा कि ये तेरी परीक्षा थी, तेरे भाग्य में नहीं था ये, और ईश्वर किसी बिरले को चुनते हैं। अगर मुझे मालूम हो तो मैं अलर्ट हो जाता, मुझे मालूम ही नहीं था और मैं वहां फेल हुआ। तो कहने लगे कि नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के अंदर, दुष्ट शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ, और तूने उनको हरा दिया। क्यों? क्योंकि तूने उसके साथ बैठ के मदिरा पान किया, और क्योंकि ये जो देखिए जो कसौटी है, क्योंकि जो सत्य है उसमें मिलावट का एक रत्ती मात्र भी कण नहीं चलता है, एक रत्ती मात्र भी मिलावट उसमें नहीं चलती है। ये ईश्वर का रास्ता ऐसा है। ये मेरे एहसासात हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे अनुभव हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने लिखा कि वो जो तुझे बैठा के, उसका प्रयोजन क्या था कि ईश्वर के सामने रूपा को बैठा के तूने कुछ नहीं छुपाना है, और अंत में उससे माफी मांगनी है, ईश्वर से माफी मांगनी है, सब कचरा साफ करना है। तो तुझे पता चला, जब एक फिल्म तुम्हारे सामने से चलती है पूरी, जैसा कि ऐसा लोगों का कहना है कि जब तुम मरने के बाद जाते हो वहां, कुछ लोगों के अनुभव हैं जो जीवित हुए हैं कि पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह से सामने से निकल जाती है। जैसे मैं कहीं जिक्र कर चुका हूं इसका कि ड्रामा हो, प्ले जिसको हम बोलते हैं, या फिल्म हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके जीवन यानी टाइम और स्पेस को कंप्रेस किया होता है। 90 साल का जीवन है, 80 साल का जीवन है, उसको वो 2 घंटे की फिल्म में दिखाएंगे। तो क्या करते हैं, वो आपके जीवन के हाइलाइट्स पिक कर लेते हैं। वो हाइलाइट्स चाहे वो दुख वाले हैं या सुख वाले हैं, एक्सटेसी वाले हैं, जैसे भी हैं, तो उनको जब इकट्ठा करके वो जोड़ देते हैं तो 2 घंटे में आपको लगता है कि आपने पूरी लाइफ देख ली। ये आर्ट है। तो
जो लोग गुजर के वहां पहुंचे, एक ऐसी मोहतरमा है जो जीवित हुई, उनका यह अनुभव है कि उनके सामने से पूरी, और भी लोगों ने ऐसा लिखा है कि उनके सामने से उनकी पूरी जिंदगी ऐसे फिल्म की तरह निकल गई, और जो भी बुरे कृत्य उन्होंने किए थे अपने जीवन में, जो गलत काम किए थे, वो कहने लगे कि हम बता नहीं सकते हैं कि हमको कितनी शर्मिंदगी हुई, कितनी, वो जो शक्तियां वहां विराजमान हैं, उन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, बस ये देख लो जो तुम्हारा जीवन है, और जहां तुमने कुछ अच्छा किया था, तुमने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली, राहत महसूस की, ग्रेट रिलीफ महसूस किया, ओ गॉड थैंक्स, मैंने कुछ अच्छा भी किया था अपने जीवन में। और फिर तुमने जो किया है, अच्छा या बुरा, उसी के हिसाब से तुमको ही अपनी पनिशमेंट, अपना जीवन तय करना होता। तुम्हारे सामने ऑप्शंस होती हैं, तुमको ही चुनना होता है। ये तुमने ही तय किया, लंगड़े लूले बन के किसकी कोंख में जन्म लेना है, ये तुम तय करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे सामने ऑप्शन रखी जाती है, रखी जिसके साथ तुम्हारा हिसाब है उसके साथ रखी जाती है। ऐसा लोगों ने शेयर किया है। ईश्वर सजा देते हैं नहीं, तुम ही तय करते हो, तुम ही ने किया है और तुम ही ने ये तय करना है, तुम ही चूज करते हो। हमको तो ये मालूम नहीं ना, इसलिए हम लोग रोते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते, नहीं, हमसे ही ये तय करवाया जाता है कि यू हैव टू चूज। जो तुम्हें कम से कम लगता है कि ये बेटर है, वो हम चुनते हैं खुद। ऐसा लोगों का अनुभव है, कुछ बुक्स में भी लोगों ने ऐसे अनुभव अपने लिखे हैं जो मरने के बाद जिंदा हुए हैं। ये पास्ट लाइफ रेग्रेशन लोगों ने करवाया, उनसे पूछा है। तो ये वहां उन्होंने कहा कि बेटा, वो निराश होके तुमने उन्हें हरा दिया क्योंकि तेरी नीयत में भी खोट था। अब देखिए, मन में खोट था। मदिरा पाप की जननी है। शराब आप पीते हैं, कुछ लोगों ने यहां सवाल किए थे कि दारू पीना क्यों भाई, उसमें तो किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन वो तो पाप की जननी है। इसके बारे में एक वीडियो में डाल चुका हूं, पंडित जी वाला, कि उनको 3-4 चॉइसेस दी गई थी कि तुमने ये गुनाह किया तो ये मदिरा पीना है, मांस खाना है, वेश्यालय जाना है, गाय की लात मार दी। उसने शराब चुनी और तीनों बाकी के उसने करवा दी उससे, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बैठ जाते हैं हम लोग। तो अब मुझसे उन्होंने कहा कि ये प्रयोजन था कि निकाल कचरे को बाहर, जो कहीं अंदर किसी कोने में तुमने दबा रखा है। जो मैंने कहा भी था कि बहुत मुश्किल है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं आपके अंदर, आपके जीवन में, जिनको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। आप अपने साथ ही ले जाते हैं चिता में या कब्र में या दूसरी दुनिया में, और वहां तो फिर फिल्म चलती है। भागोगे कहां, कहां भागोगे भाई? यहां छुपा लिया, वहां जाके फिल्म देखनी पड़ेगी, सामने चलेगी सारी, तो कहां भागोगे? और उसके हिसाब से फिर तुमको सजा तय करनी है और चुन के उसके बाद उसको भोगना है। इसीलिए ईश्वर विरक्त है, वो नहीं देते किसी को सजा, उन्होंने सिस्टम बना दिया। इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। तो कहने लगे कि बेटा, तूने देखा उस रात दुष्ट शक्तियों और पवित्र शक्तियों में युद्ध चल रहा था, लेकिन तूने मदिरा पान किया उसके साथ बैठ के, उस दुष्ट स्त्री के साथ में, और शहीद सिंहों ने उसको सजा दी, लेकिन तेरे मन में खोट था, तूने उनको परास्त कर दिया, तुझे छोड़ के चले आए निराश होके। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि अदृश्य रूप में आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है और उस स्त्री का क्या इरादा था। तो उन्होंने उसका मुंह तो तोड़ दिया, वो तो भयभीत हो गई और चली गई। लेकिन अब वो जो मैंने उनसे पहले भी पूछा था कि बेटा, ईश्वर को मनाना आसान है, शहीद सिंहों को मनाना मुश्किल, इसलिए तुझे भेजा था कि माफी मांग, और मैंने भी तुम्हें माफ कर देने के लिए उनसे प्रार्थना की थी। तो अब इस वृत्तांत से, इस एपिसोड से, मैं ये काफी उन्होंने 6 पेज में मुझे उत्तर दिया था, तो अगर मैं कंटिन्यूसली इसके बारे में बात करता रहूंगा तो फिर ये तो 1-1.5 घंटे का बन जाएगा। तो मैं अगले एपिसोड में से आगे जिक्र करूंगा। लेकिन यहां जो कंक्लूजन है वो ये है कि
अगर ये घटना घटी, अगर मैंने पवित्र शहीद सिंहों को निराश किया, मैंने मदरापान किया, मेरे मन में मदरापान करने के बाद में खोट आया, तो उन्होंने उसको तोड़ा। उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की कि मैं फेल ना हो जाऊं, लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ? ये जो घटना है, ये जो एक तरह से मेरी गिरावट थी, लेकिन साथ में जो मैं सदकर्म कर रहा था, जो ईश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, जैसे प्रभु जी ने कहा कि तुझे चुना गया है, तू अति बुद्धिमान है, इसलिए तुझे ईश्वर ने चुना है। तेरे पिछले कर्मों की वजह से ये जो सेवा लगी है तुझे, ईश्वर ने अपना कार्य तुझसे संपन्न करवाना है, ये तुझे सौंपा गया है। मैं वो कार्य भी तो कर रहा था, लेकिन उस प्रोसेस में, जैसे आप देखें, देवताओं को देखें, कई बार हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं, अक्सर हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि कई बार आप देखते हैं गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जी सबसे सुंदर, और कौन दिखवाते हैं? इंद्रदेव। किससे? चंद्रदेव से। और फिर वो कैसे वहां गए और क्या क्या हुआ, और कैसे चंद्रदेव ने मुर्गा बन के बांध दिए, ये पुरानी लोक कथाएं हैं और वैसे भी मिलते हैं इसके रेफरेंसेस। और कैसे वो उठ के चले गए स्नान करने के लिए गंगा जी में, और कैसे जब वो आए तो वहां वो बिल्ला बन के या बिलाव बन के निकले वहां से इंद्र, और कैसे उन्होंने चंद्रमा, और जब देखा उनको पता चला तो उन्होंने श्राप दिया, अहल्या जी पत्थर हो गई। और कैसे युग आगे पीछे किए, त्रेता पहले आ गए, द्वापर बाद में, उनके कहने से ऐसा कहा जाता है। ये मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस मिलते हैं। तो ऋषियों का क्या हुआ? इंद्र भगवान ने, देवता ने, इंद्रदेव ने भेजे तो उनका क्या मेरे सिंहासन न ले लें, तो उनका तप भंग कर दिया, अपसराएं भेजी उनके पास। क्या कुछ हुआ है देवी देवताओं के साथ में अगर हम देखें तो नकारात्मक शक्तियों में और सका उनको तो दिखाई देता होगा, हम लोग तो गए गुजरे लोग, हमको तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस घटना की वजह से, जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि मुझे चुना गया परीक्षा के लिए, कोई रेयरली चुना जाता है, तो वो मेरे जीवन में, मेरे जितने भी जन्म हुए उनमें और इस संसार में एक विशेष घटना थी कि एक इंसान को चुना गया है इम्तिहान के लिए। लेकिन साथ में जो इतने सदकर्म थे, और साथ में ऐसा समय जिसमें मैं फेल हो गया, जो नकारात्मक शक्तियां वो आपको भटकाती हैं। तो जहां भी वो आपको टेम्प्ट करेंगी शराब के लिए, मांस के लिए, पर स्त्री गमन के लिए, क्लब के लिए, पब के लिए, जुए के लिए, चोरी चकारी या बेईमानी के लिए, किसी भी तरह की भ्रष्टाचार के लिए, किसी गलत काम के लिए, तो फौरन अलर्ट हो जाना, फौरन होशियार हो जाना, सावधान हो जाना, खबरदार, ये बुरी शक्तियां अपने काम पे लगी हुई है, ये आपको गिराएंगी, ये आपको भटकाएंगी, और पवित्र शक्तियां आपकी मदद करने की कोशिश कर रही होंगी। जैसा उन्होंने लिखा कि रूपा तुम्हारा रक्षा कवच है, और दुष्ट शक्तियों ने उसको तुम्हारे पास से हटाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ईश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर था, तुम्हारे सर पे था, इसलिए उसको यहां से नहीं निकाला जा सका। ऐसी परिस्थितियां बनी थी। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह की, और समझ में नहीं आता, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और डॉक्टर रूपा क्रोध में, गुस्से में, कि उनको लगता था यहां से भाग चलो, बॉम्बे में भी और यहां भी, कि यहां से भाग चलो, यहां नहीं रुकना, रहना नहीं है, रोने लग जाएगी, कुछ ऐसा करेगी। और मैंने कह भी दिया कि चलो मैं छोड़ आता हूं, तो कहने लगे भगवान का हाथ तुम्हारे सर पे था, वो तुम्हारा रक्षा कवच है, और नकारात्मक शक्तियां उस रक्षा कवच को खत्म करना चाहती थी। और अगर ऐसा हो जाता तो बेटा तुम्हारा बहुत बुरा हाल होता। इसलिए रूपा को हमेशा साथ रखना, वो हर तरह से तुम्हारा रक्षा कवच है। अब ये अगर वो कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सत्य है, क्योंकि हम सतही लेवल पे जीवन में नहीं देख पाते हैं उन चीजों को। लेकिन अब उनके कह देने के बाद मैंने चीजों को एनालाइज करना शुरू किया, तो मुझे, क्योंकि मैंने तो स्वीकार किया है कि वो सत्य है, निश्चित रूप से वो परम सत्य है, जो कुछ वो लिख के भेजा। तो वो जो घटना थी
उसमें एक तरफ मेरा फेलियर है, मेरी नाकामी है, मेरा निकम्मापन है, मेरी धूर्तता है, लेकिन दूसरी तरफ वही घटना जो एक तरफ बेहद निराशाजनक है, जिसका जिक्र मैंने पासिंग रेफरेंस से पहले किया एक एपिसोड में, दुख दारू सुख रोग भया, कैसे वही मेरे लिए वरदान बन गई। अगर मैं फेल ना होता, अगर शहीद सिंह मेरा साथ ना छोड़ते, तो फिर आज ये जो चर्चा रब भगवान से मेरी बातें करने के लिए मैं आपके सामने कैसे बैठा होता, कैसे मेरे जीवन का कायाकल्प होता। वो घटना जिम्मेदार है इसके लिए, तो उसको भी मैं पॉजिटिवली लेता हूं कहीं ना कहीं कि हरि, अगर वो ना घटता तो तुझे मेरे ऊपर दया कैसे आती। हरि को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, वाहिगुरु को मेरे ऊपर कैसे दया आई, हरि ने कैसे क्या किया, कैसे ये वरदान बन गई ये घटना, इतनी खतरनाक घटना। ये मैं आपसे अगले एपिसोड में शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे भी आप प्रेरणा लेंगे। जो नकारात्मक सोचते हैं, जिनको टेम्प्ट करती है ऐसी चीजें, बुरी चीजें तरह तरह से टेम्प्ट करती हैं गिराने के लिए, वो इससे इशारा ये समझेंगे, वो इससे मार्गदर्शन लेके अपना बचाव करेंगे, इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं आप सबका आभारी रहूंगा, तभी ये प्रयास पूरी तरह से सार्थक कहा जा सकेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।